हाथ ठेला लगाकर अपना जीवन यापन करने वाले मजदूर को आयकर विभाग से मिला 50 करोड़ के वित्तीय लेन देन का नोटिस। जिले के पथरिया के वार्ड क्रमांक 14 निवासी प्रिंस पिता श्रीधर सुमन अपने जीवन यापन के लिए हाथ ठेला पर अंडे बेचने का कार्य करता है। वहीं 20 मार्च 2025 को उसे दिल्ली आयकर विभाग से एक नोटिस प्राप्त हुआ जिसमें 49 करोड़ 24,57,217 रुपये की वित्तीय लेन देन का हिसाब मांगा गया था। वहीं आयकर अधिनियम 1961 की धारा 133(6) के अंतर्गत दिए गए उस नोटिस में उससे वित्तीय वर्ष 2022-23 की ITR एवं व्यवसाय का वार्षिक स्टेटमेंट, खाता विवरण, वर्ष 2022-23 वर्ष में क्रय की गई सामग्री के बिल, वाउचर, माल के परिवहन के दस्तावेज एवं वर्ष 2022-23 का बैंक स्टेटमेंट की मांग की गई थी। फर्जी कंपनी बनाए जाने की बात, करोड़ों के लेन देन संबंधी नोटिस प्राप्त होने के बाद प्रिंस सुमन और उसका परिवार सदमे में आ गया, जहां जानकारी जुटाने में सामने आया कि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा प्रिंस सुमन के पैन कार्ड एवं आधार कार्ड का उपयोग करते हुए प्रिंस एंटरप्राइजेस के नाम पर एक फर्म का पंजीयन दिसंबर 2022 को कराया गया था, जिसका पता दिल्ली बताया गया। देखा जाए तो मामला एक भारी भरकम वित्तीय लेन देन से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते प्रिंस व उसके परिवार के द्वारा थाना प्रभारी पथरिया, पुलिस अधीक्षक दमोह, साइबर सेल दमोह, GST अधिकारी दमोह, आयकर विभाग दमोह सहित आवेदन देकर शीघ्र जांच कराने की मांग की गई। हटा से विकास सोनी की रिपोर्ट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आया था तो मैंने उसको खोला तो देखा, फिर पता चला तो उसके बाद मैं वकील साहब के गया तो वकील साहब ने पूरी जानकारी निकाली तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे नाम से दिल्ली में रोड कंपनी चल रही है, जिसमें कम से कम 49 करोड़ का घोटाला हुआ है। तो उस वजह से इनकम टैक्स का वो आया तो वकील साहब ने फिर बताया पूरी जानकारी, तो हम लोग फिर रिपोर्ट करने गए, फिर SB साहब के भी गए, उनको भी बताया सब। और मैं गरीब आदमी हूँ साहब, इतना पैसा कहाँ से क्या करूँगा, और कभी दिल्ली गया ही नहीं, दिल्ली आज तक नहीं गया मैं कभी। हमारे बालक के ऊपर जो नोटिस आया है उस नोटिस में लगभग 60 करोड़ का लेन देन दर्शाया गया, जो दिल्ली में कंपनी खोली गई उसके द्वारा लेन देन किया गया लगभग 22 में, और 22 के बाद में उसको कंपनी को बंद कर दी। और बंद करने के बाद में जब हमारे बालक को दिल्ली से आयकर विभाग का नोटिस आया, उस नोटिस में हमारे बालक ने जब बताया तो हम लोगों की समझ में नहीं आया, तो हम जांच कर ले, पूरी न्याय की जांच करे, उसके बाद में निर्णय ले। हाँ, हमारे अगर ऊपर कोई गलती हो, कोई वो है तो हमारे ऊपर कार्रवाई करे, अन्यथा ये सब झूठे किसी ने फ्रॉड काम किया, इसका दोषी और इसका GST हम क्यों भरे, कहाँ से भरें।